देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे। देखो यार बैक बेंच कहीं कोई बात नहीं है, आगे बैठ सकते हैं, आगे जिसको बात करने का अगला बेंच पे बैठे या पिछला बेंच पे बैठे, बात करने का मन करता है तो एकदम शांति में रखिए। इनको थोड़ा भी बात करने का मन हो तो बेंच बदल के आगे बैठिए, तुरंत आगे कर देंगे बैठने के लिए एकदम शांति से। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या पढ़ाई थी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ाई थी। क्या बताया था कि पहले क्या देखो एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम लोग के लिए बिल्कुल नया थोड़ा पढ़ा है बस सिग्मा पाई और भी डायटोमिक मॉलिक्यूल, मैंने एनसीईआरटी कहा है कि इसको ऑनर्स और पीजी में ज्यादा पढ़ाइएगा। अभी इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन करना, बेसिक नॉलेज। डायटोमिक मॉलिक्यूल पता है तुमको, CO का पढ़ना है, CO2 का नहीं पढ़ना। डायटोमिक जिसमें दो ही एटम, CO पढ़ना है, H2 पढ़ना है, N2 पढ़ना है, N2+ पढ़ना है, लेकिन NO2 नहीं पढ़ना है। 3 एटम हुआ नहीं पढ़ना है, एकदम का बेसिक नॉलेज मॉलिक्यूलर करनी। और फिर यही देखो इधर सुनो, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे बड़ा सच है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक आदमी नहीं फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, आप देखते हैं ना, कंसंट्रेशन बोर्ड पर देखो, पूरा कंसंट्रेटेड रहो बोर्ड पर। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक नॉलेज ही तुमको चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही चाहिए, केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे तुमको पढ़ना है क्या पता है, H2 का पढ़ना है, H2 O2 N2, क्या इसमें दो ही एटम तो है। N2 पढ़ना है, NO2 नहीं पढ़ना है, CO पढ़ना है, CO2 नहीं पढ़ना है। एकदम बेसिक नॉलेज पढ़ाना है, एकदम बेसिक नॉलेज, सिंपल। लेकिन बात बताओ ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है। और जानते हो केमिकल बॉन्डिंग का 3 थ्योरी तुमने पढ़ा, लिविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सुनो ये 1916 में आया था लिविस क्वेश्चन थ्योरी, और 1927 में 1927 में जब डिब्रोगली ये प्रूफ कर दिया लैम्डा इक्वल टू H/mv, तो तेज लोगों के मन में प्रश्न आया कि बताओ कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेव कैरेक्टर, m क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर। माने इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों है। तो इलेक्ट्रॉन का पहले व्याख्या लिविस थ्योरी में कैसे व्याख्या हुआ, लिविस थ्योरी में व्याख्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नहीं चाहिए। और दुनिया यही जानती रहा, जब ये घटना हुआ तो हम आश्चर्यचकित हो गए, पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है। क्रिकेट के बॉल में पार्टिकल कैरेक्टर एक समय में एक ही जगह रख सकता है। क्रिकेट का बॉल ऊपर चला गया तो एक ही प्लेयर उसको कैच करेगा, 11 प्लेयर कैच नहीं करेगा। बोर्ड पर कंसंट्रेशन देखते रहना है, बोर्ड देखते रहिए सब। अब देखो यदि क्रिकेट का बॉल पार्टिकल कैरेक्टर है और हम लोग जो माइक लगा के भाषण देते हैं वो उसमें वेव साउंड में वेव कैरेक्टर है। क्रिकेट का बॉल एक समय में एक ही जगह रख सकता है। क्रिकेट का बॉल ऊपर गया तो 11 प्लेयर कैच नहीं लेगा, एक ही प्लेयर कैच, पार्टिकल है। लेकिन माइक लगा के जब तुम बोलते हो तो वेव कैरेक्टर है, साउंड, और एक ही समय में पूरब में भी आवाज आएगा और उसी समय पश्चिम में भी आवाज आएगा। वेव एक ही साथ दो जगह रख सकता है, एक ही साथ दो जगह रख सकता है, पूरब वाला भी सुनेगा और पश्चिम वाला भी। क्रिकेट का बॉल में कौन कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर। यदि पार्टिकल कैरेक्टर एक ही जगह रहेगा, आदमी में पार्टिकल कैरेक्टर पटना में है वो हाजीपुर में नहीं, यदि पटना में तो उसी समय हाजीपुर में नहीं रहेगा, एक ही जगह रहेगा। तो ये दुनिया पहले मानती क्या थी, पार्टिकल अलग है, वेव अलग है, चावल अलग है, दाल अलग है। चावल में चावल का गुण, दाल में दाल का गुण, बाद में पता चला खिचड़ी में चावल और दाल दोनों। इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर आ गया, लैम्डा बराबर कितना आ गया, H/mv। H/mv का मतलब हुआ बाबू कि इसमें देखो लैम्डा ज्यादा होगा तो वेव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना ज्यादा। अब देखो एक बात और, काहे इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है और क्रिकेट के बॉल में पार्टिकल कैरेक्टर है। क्रिकेट का बॉल का मास ज्यादा होता है तो लैम्डा छोटा हो जाता है,
0 के बराबर, तो पार्टिकल करेक्टर हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, 10 पावर माइनस 9.11 10 पावर माइनस 31 kg, यहाँ माइनस 31 आएगा, समझ रहे हैं। आइए का मान -34 कट के मेजरेबल क्वांटिटी आएगा, तो लैम्डा बहुत बड़ा वेव करेक्टर। बाद में जर्मन और डेवियन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन में 95% कौन करेक्टर है, वेव करेक्टर। तो क्या हुआ, लोग लिविंग थ्योरी को छोड़ना शुरू कर दिया, कहे 5% सही। अब इलेक्ट्रॉन को केमिकल बॉन्डिंग को व्याख्या करेंगे, वो वेव मान तब सही होगा। तो 1927 में हिटलर और लंदन वीबीटी लाए वेव मान की इलेक्ट्रॉन, और 1932 में 1932 में ये वुड्स और मिलिकन मॉलिक्यूलर थ्योरी लेके आए, समझ गए। लेकिन दोनों ये देखो, लिविंग थ्योरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिविंग थ्योरी पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर थ्योरी दोनों किस पर है, वेव नेचर, वेव नेचर। और जान इस बात को, बहुत सारी बातों को हम लोग सीखे हैं, आज हमको सिखाना है बाबू मॉलिक्यूलर थ्योरी का कांसेप्ट बताना है, ठीक है। तो वेव नेचर पर चलना है, वेव सारा व्याख्या वेव के आधार पर होगा। हम लोग वीबीटी में भी पढ़े हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरह का इंटरफेरेंस। देखो पत्थर से पत्थर जब टकराता है उसको कोलिजन कहते हैं, इंटरको कोलिजन भी कहते हैं, इसी मैकेनिक्स में बहुपद कोलिजन। और जब वेव से बातचीत नहीं, आवाज थोड़ा भी नहीं निकलना, वेव से वेव टकराता है उसको सुपरपोजिशन कहते हैं और इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स मतलब वेव टकराया, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव मतलब दो वेव टकराया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लाइट चला है, एक उधर से चला है, दोनों लाइट टकराएगा, आवाज निकलेगा, टर्न बजेगा नहीं, आवाज नहीं निकलता, आवाज और एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर बोर्ड पर बोर्ड लिखा है, दिमाग कहाँ है ना। देखो कुछ बच्चे हैं ना इस बैच को पढ़ने लगे, बैच से उनको बाप का भाग इच्छा है, जैसे डी ग्रुप को हम लोग बनाते हैं सिस्टम, तो बैठने ही नहीं दिया, एकदम ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ध्यान कंसंट्रेट करेगा तो सीख जाओ। देखो बताना है बहुत अच्छा से, ये देखो एक दो बच्चा पूरे सिस्टम को है ना एकदम ये कर देता है, पढ़ाने का टेम्परामेंट को तोड़ देता है। अब देखते हैं उसको मुंह से ब्रेन से सबसे फ्लुएंसी निकल जाता है, नहीं समझ। यहाँ देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी की कहानी बता रहा था, यहाँ देखो अब बताओ H2, हम लोग को देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ना है, H2 O2 N2 ये सब को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हम लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या सब पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, बताया था कैसे बताना था तुमको। एटॉमिक ऑर्बिटल तो आता है SPDF, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में SPDF में रहता है, पिछले क्लास में सब पढ़ा दिया था। मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है, बताया था पिछले क्लास। एटॉमिक ऑर्बिटल को SPDF कहते हैं, ये भी बता दिया था। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल को सिग्मा पाई डेल्टा डेल्टा साई फाई ये सब समझ गए। लेकिन तुमको दो ही पढ़ना है, सिग्मा और पाई, छोटा नॉलेज लेना है, फिर एमएस में यही शुरू होता है। और जान सच के करीब यही है, सबसे ज्यादा करीब मॉलिक्यूलर सच के हम ये नहीं कर सकते अंतिम सच, काहे कि विज्ञान बढ़ते जा। न्यूटन के समय में लोग कहा कि न्यूटन पूरा फिजिक्स समझ गए, न्यूटन साहब। आइंस्टीन का जब साहब का जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया, न्यूटन साहब का मैक्सिमम नियम गलत, एक बराबर में तुम पढ़ा ना टेंथ में, क्रिकेट के बॉल पर लग सकता है, इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग सकता। मोबाइल बंद करिए, स्विच ऑफ कर लो, इधर स्विच ऑफ करो, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, अरे बाबू सुनो यार, एक मिनट बाहर जाओ, बाहर जाके मत चुप मुंह बन गया। देखो यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम डिफरेंस बता रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल SPDF में रहता है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहता है, सिग्मा पाई डेल्टा साई पाई। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल S P D F ये सब वो एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, सिग्मा पाई डेल्टा साई पाई। इसमें
मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन होता है। आगे लेकिन तुमको यही दो पढ़ना है, सिग्मा और पाई। ए बातचीत थोड़ा सा ध्यान रखो बाबू, तुम लोग को एक में पढ़ाने लायक तुम लोग नहीं हो। 2-3 बच्ची को इस बैच से हटा दिया, जितना बढ़िया बैच हो जाएगा। अब तुम्ही लोगों को कम पाठ लगेगा, रोते हुए आओगे कि सर आप कह रहे थे क्लास में कभी ध्यान नहीं दिया। देखो बनवाना चालू है, 3 ही बच्ची को इसमें से हटाने का तो सोचता है। ये सब है ना, ध्यान यहाँ नहीं, कुछ नहीं करे, क्या समझेगी, क्या पास करेगी। कसर आके पूछ लेते हैं दोनों तीनों से, तुरंत समझते रहो, दोनों तीनों को भी खड़ा करेंगे, तुरंत खड़ा करेंगे। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम का इलेक्ट्रॉन स्पीड में रहता है, सब पिछले क्लास में है, आज नया बताना। हम मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल सिग्मा पाई डेल्टा सही में रहता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से आया था, कहानी बताया, कुछ नहीं याद। क्या बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से आया? श्रोडिंगर का इक्वेशन, कौन इक्वेशन था याद है किसी को? del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ये सुनो पूरा कहानी, नॉलेज आईआईटी का क्लास पर बच्चा पढ़े, पूरा नॉलेज मिलेगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, नॉलेज है नो लिमिट। एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़ा हो जाएगा, विषय खत्म नहीं होगा। जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी किए, अब वाइवा मेंस तक का तैयारी की, पता चला एक भी चैप्टर आदमी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता। विज्ञान का सूरज है, अमर वो हो गया जो एक नया लाइन जोड़ दिया या एक लाइन काट दिया। एक लाइन निर्वोट आवाज नहीं निकलना चाहिए साफ। इधर बोर्ड पर ध्यान रहे सबका, खड़ा करा के भी क्वेश्चन करेंगे। देखो एक बात बता रहा हूं, निर्वोट साहब क्या कहे, निर्वोट रदरफोर्ड सब कटते क्या भाई। और निर्वोट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस नापा, मोमेंटम नापा, क्या फॉर्मूला लिख दिया, mvr बराबर nh/2 पाई, ये फॉर्मूला नापने का, और रेडियस भी नापने का फॉर्मूला लिखिए। अब देखो एक बात, और हाइजेनबर्ग साहब क्या करेंगे, एक लाइन काट अमर हो गया, एक ही लाइन केमिस्ट्री में मिलेगा मुख्य रूप से तुम्हारे लिए। क्या कहे पता है, द एंगुलर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का क्या कर दिए, रेडियस भी नाप दिए, निर्मल साहब आरएम भी नाप दिए, आर समझ गए ना। और क्या था आर का फॉर्मूला मालूम है, आर बराबर 0.529 n स्क्वायर बाय z n स्क्वायर। ये था n है ऑर्बिट नंबर, z है एटॉमिक नंबर। देखो एक आदमी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी नाप रहा है, रेडियस न्यूक्लियस से क्या दूरी है, और एंगुलर मोमेंटम भी नाप रहा है। और हाइजेनबर्ग एक पूरे बड़ी सभा में चैलेंज कर दिया नील साहब, क्या कहा ये मालूम है, द एंगुलर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का जिसमें वेव कैरेक्टर आ जाता है, उसका तुम मोमेंटम और पोजीशन एक साथ सही नहीं नाप, सही नापने में गलती हो, नाप ही नहीं सकते, मशीन की गड़बड़ी नहीं है, नाप ही नहीं सकते। अब सब समझो, कहा कि इलेक्ट्रॉन लाइट के साथ इंटरेक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन लाइट के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। क्रिकेट का बॉल को टॉर्च जला दोगे तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तुम टॉर्च जला दोगे उस पर क्रिकेट के बॉल पर तो वेलोसिटी चेंज नहीं। इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसी बात नहीं है, लाइट एब्जॉर्ब करके तुम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिट से ऊपर के ऑर्बिट में जंप कर ज्यादा एनर्जी मारोगे तो 5 घर कूद जाएगा, पोजीशन बढ़ जाएगा। नहीं है, किसी चीज को देखने के लिए 2 चीज चाहिए, आंख चाहिए और लाइट चाहिए। अंधेरा में तो तुम देख ही नहीं सकते, लाइट मारना पड़ेगा, लाइट वस्तु से रिटर्न होकर तुम्हारे रेटिना पर आएगा, तब फिगर बनेगा, तब तुम समझोगे। तो नापने के लिए लाइट मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लाइट के साथ मजाक कर लेता है, इंटरेक्शन कर लेता है लाइट के साथ। तो बोलो जब इंटरेक्शन करेगा लाइट के साथ, उसका सही पोजीशन कैसे नाप सकते हैं, यही कर दिया। देखो एक लाइन हाइजेनबर्ग साहब कर लिए केमिस्ट्री में, द एंगुलर मोमेंटम नीलवोल्ट कट गया, और बाद में पता चला मशीन सब जब चेक हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला हाइजेनबर्ग बहुत आगे बोल रहे थे, नीलवोल्ट बहुत आगे की बात बोल रहे थे। जब श्रोडिंगर साहब इक्वेशन सॉल्व किया ना तो 2 ही आदमी को सही माना, एक डी ब्रॉगली ये इक्वेशन लैम्डा बराबर mv और एक हाइजेनबर्ग का इक्वेशन। हाइजेनबर्ग
क्या कहे थे कि डेल्टा एक्स, दो इक्वेशन को सही माना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई। यही कहा कि यदि तुम गलती करोगे पोजीशन नापने में डेल्टा एक्स और मोमेंटम नापने में डेल्टा पी, तो इस दोनों का गुणा करेंगे तो एच बटा 4 पाई से कम नहीं होगा, इससे कम नहीं हो सकता। देखो एक लाइन का काट दिया नील बोर्ड के सिद्धांत, एक लाइन काटा अमर हो गया। जब तक केमिस्ट्री रहेगा तब तक हाइजेनबर्ग वर्क करो, जब तक नील बोर्ड पढ़ेगा क्लास में होगा। नील बोर्ड से आप कह रहे थे कि हम रेडियस भी नाप देंगे और मोमेंटम भी नाप देंगे, एक साथ इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं नापा जा सकता। The angular momentum and position of electron cannot be determined simultaneously. एक साथ इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं नापा जा सकता। बाद में पता चला कि बहुत सही बोल रहे थे। जो आदमी एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर किया, मॉडर्न फिजिक्स को क्लियर किया, यही इक्वेशन है। जानते हो तुम जानते हो न्यूटन के नियम पर सारा क्रिकेट का बॉल, बड़ा पार्टिकल, ट्रक, बस, साइकिल सब चलता है, इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन पर तुम एक बड़ा प्लेन में बैट पर बॉल लगाते हैं ना, फोर्स, क्रिकेट के मारे बॉल चला गया, क्रिकेट के बॉल पर बड़ा प्लेन में लगेगा, समझ गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको मानता है, इलेक्ट्रॉन का सारा कैलकुलेशन इस इक्वेशन से, श्रोडिंगर की इक्वेशन से। यही बता रहा था हम कि देखो पिछले क्लास में बता रहे थे कि साई ही एस ऑर्बिटल है, साई ही पी ऑर्बिटल है, साई ही पी ऑर्बिटल है, साई ही एफ ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल इसी साई से निकला है। जैसे एक बता दें, फिर से बता दें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बात। तो देखो साई से ही सारा ऑर्बिटल निकला है। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वन इज मान लो इसको मिटाना पड़ेगा ना, कहाँ से बगल वाला इससे नहीं सर, इसी से। देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बोर्ड पर, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, अभ्यास रहता है। देखो जब हम लोग एक बात बता रहे थे, हाँ एक बात ये बता रहे थे बाबू, कौन सा टॉपिक बता रहे थे, बोर्ड साहब का मॉडल। अब तक हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस बता रहे थे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल आया किस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, श्रोडिंगर की इक्वेशन से। अब देखो तुम जो बात समझो, जो साइन है यहाँ टच करना पड़ेगा ना, यहाँ पेन उसके बाद ये वाला del 2 psi by del x square plus del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m upon x square e minus v psi is equal to 0। यही श्रोडिंगर साहब का वेव इक्वेशन है। और जान लो आगे जब आईआईटी मेडिकल एम्स करोगे ना, इसकी पूरी जानकारी, एमएससी करोगे ना, एमएससी तक आगे देखो जो कुछ पढ़े हमने क्या बताया, साइंस में जो एक लाइन काट दिया, नया लाइन दे दिया, कॉमन एक लाइन का। श्रोडिंगर साहब कहे कि इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है, और ये साई क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। The psi is the amplitude of the wave associated with electron। तुमने अभी माना इलेक्ट्रॉन में चावल का गुण है ना दाल का गुण है, खिचड़ी का गुण, चावल का भी गुण है और दाल का गुण, 5% दाल और 95% चावल, तो वेव कैरेक्टर से 95% है। तो ये psi क्या है, the psi is the amplitude of the wave associated with electron। इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड है, बताएंगे और भी आगे। और साई ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जन्म देता है। देखो जैसे बताते एक बार ये बता रहा था, देखो सिंपल बताते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे सबको, तो बैक बेंच आपसे पूछेगा भी खड़ा करके, बोर्ड पर ध्यान रखिए। देखो जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मान लो नाइट्रोजन, ठीक है, 7 क्या हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलता 1s2 2s2 2p3 कहेगा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p में है,
नहीं। अब देखो तो इसमें भी 3 बॉक्स हो जाएगा, ये देखो ना, ये हुआ ऑर्बिटल में लिखेंगे तो 1s ऐसे, 2s ऐसे लिखेंगे, और 2p में क्या लिखेंगे बोलता, 3 और बॉक्स लगाएंगे, 1 2 3। यहां देखो बोर्ड पर, इसको बोलेंगे 2px, इसको बोलते हैं 2pz, इसको 2py। तुम कहो उल्टा बीच में लिख दिए, हाँ केमिस्ट्री में यही लिखना, यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है। 0 यहाँ पर -1, ये 0, आई क्या होगा +1। जेड वाला 0 होना चाहिए, केमिस्ट्री में कंपलसरी है, एनसीईआरटी में होगा ना, तो 2p के सामने 0। ये आगे हो गया हायर क्लास में, तो आईआईटीएम्स के लिए पढ़ोगे तो बताएंगे और डिटेल में। 2pz, तो बोलो 2px को हम साइन के रूप में लिखना चाहते हैं, तो देखो इसका क्वांटम नंबर लिखना है 2px का, बोलो ईमानदारी से बोलना, खड़ा कराएंगे अभी को, इसका इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखना होगा, जैसे आदमी का एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होता है। तो देखो इसका n क्या लिखो, n बराबर कितना बोलूंगा, n बराबर कितना 2, नहीं लिखेंगे 2px को, n बराबर क्या लिखेंगे इसका 2, n यही लिखा था 2, n बराबर 2। और जानते हो l कितना होगा, l कितना होगा बोलूंगा, p के लिए कितना होगा 1, s के लिए 0, सब सीखा है 1, l हो गया। यहाँ m देखो, m कितना है -1, a इस इलेक्ट्रॉन का 2px के लिए -1, 2py के लिए कितना 0, और 2pz के लिए कितना 0, और 2pi के लिए कितना 1। तो बोलो इसका क्या लिखें, m कितना लिखें बोलो, m कितना लिखें बोलो -1, बस। अब इसको साइड में लिख सकते हैं, ये हो गया 2px, देखो 2px का हम साइड लिख रहे हैं, 2px साइड, फिजिक्स वाला सर एसपीडीएफ नहीं साइड होते, एससी वर्मा सामने देखो ना, तो लिखते हैं 2pz को 2px को लिखेंगे एससी वर्मा की किताब फिजिक्स में देखो तो लिखेंगे साइड, n कितना बोलता साइड 2, कॉमा फिर क्या बोलते हैं कितना 1, और m कितना है -1। ये हो गया, ये फिजिक्स में लिखेंगे 2px को ऐसे लिख। अब बोलो तो ये 2px के लिए होगा, तुम तो ईमानदारी से बोलो 2py 2pz में क्या अंदर होगा, बोलो 2pz में क्या होगा, इसमें इसके लिए क्या बोलेंगे बोलता, इसका 2p हुआ 2px, अब हम 2pz के लिए लिखते हैं 2pz। तुम बताओ 2pz के लिए क्या लिखेंगे बोलो, n कितना हो जाएगा 2, n बराबर 2pz के लिए हम लिखेंगे n बराबर क्या होगा 2, n बराबर कितना बोलो, p है तो 1 होगा, m कितना बोलो, खड़े हो तो बोलो m कितना है सर 2pz के 0, m बराबर हो जाएगा 0। बोलो इसका साइन बनाओ, तो साइन बनाओ, कौन कौन बना सकता है, नहीं साइन क्या लिखेंगे, साइन, तो साइन क्या लिखेंगे बोलता साइन 2 1 0, ये बस साइन 2pz हो गया। यदि भगवान रे बैक बेंच बाबू इधर बोर्ड पर ढाल दो, आजा 1 मिनट लिखो साहब, लेकिन अभी तुरंत आ रहे कॉपी पर लिखवाएंगे तुम लोग साथ में, कुछ समझा कि नहीं समझा, 2pz हो गया बोलता। अब 2p अरे 2 है 1 मिनट, ये क्या हुआ 2px का लिख दिया, तुम क्या देख रहा है, कुछ देख रहा है बोर्ड पर कि नहीं देख रहा, 2px का साइन क्या होगा बोलता, साइन के रूप में क्या होगा 2px साइन 2 1 -1, 2pz का क्या होगा बोलता साइन 2 1 0। सुनो जरा, सब कोई अपने कॉपी देखो पकड़ाएगा, सब पकड़ाएगा डुप्लीकेट सब। अब हमको साइन 2py का लिखो, बता दो 2py का लिखो, लिखो देख क्या कुछ समझ में आया, लिखो सब उधर की तरफ देखते रहते हो, कुछ नहीं समझ में आता, देखो ना 2p लिखो तो 2py का क्या होगा, n कितना है कितना है, लिखो सब 2py का लिखो, लिखो 2py का क्या होगा, ए बाकी 2py लिखो तो ठीक है, देखते कॉपी चेक करते 2py का साइज क्या लिखेंगे, 2py का साइज क्या लिखेंगे जल्दी लिखो, n कितना होगा 2py देख लो वहां कितना होगा, n कितना होगा 2, बताओ 2py का क्या होगा, 2pz हो गया, 2py का क्या लिखेंगे, 2py का क्या लिखेंगे देखो 2py बराबर साई के रूप में लिखना है, क्या लिखेंगे बोलो साई के रूप में, बोलो इसका n कितना होगा 2p, a है 2py, n तो यही होता है ये वाला, n क्या हो जाएगा 2, यही 2 होता है। अब p के लिए कितना होगा 1, l बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ m देखो m कितना है +1, यहाँ लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे m बराबर +1, तो क्या लिखेंगे साई के लिए क्या लिखेंगे 2 2 1 प्लस या 1 2 1 1 2 1 1 क्यों नहीं 2 1 1 साइन। अब बोलो तो अब तुम्हारे ब्रेन में बात आया, 1 मिनट कितने आदमी को आया, फिर
2px भी साई ही है और 2py भी क्या है, साई है। 2pz भी क्या है, साई है। समझते हो? एक इक्वेशन को, इस इक्वेशन से पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंट्रोल हो गया। ऑनर्स लेवल बच्चों को, पीजी लेवल बच्चों को स्टार्ट यहीं से करना, आईआईटी के बच्चों को इसी को गहराई से करना, क्या कि सच को देखना। तुम समझते हो? ये डाल्टन साहब क्या कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी डाल्टन, एटम कैन नॉट बी कट, क्या वो सही था? परमाणु को परमाणु को काटा नहीं जा सकता। मतलब क्या कहना चाहते थे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता। एटम कांट बी कट, एटम को काटा नहीं जा सकता। 100 साल तक लोग गलत प्रतिमान किए, एक पीढ़ी गलती प्रतिमान। 1808 में एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन आया। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन 1808 में आया, 1803 और 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ। 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ। समझते हो बात को? 1808 1897 एक पीढ़ी तो 60-70 वर्ष जिया हुआ, यही पढ़ के बढ़ गया कि एटम कैन नॉट बी कट। यही विज्ञान है, बढ़ते जा रहा, लेकिन याद रखना बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा। अब समझो यार, क्या तुम समझ गया कि साई ही सब कुछ है। अब एक आवाज नहीं है, आवाज साफ नहीं, कहीं से आवाज नहीं। एक बात बता रहा हूँ, सब कुछ समझ, कल पिछले क्लास में भी सब कुछ समझाया था। अब आगे बात को बढ़ाने दे। ये सब बात ए भगवान, अरे बाबू बोर्ड पर समझ में आया, बुला लेते हैं तू बोर्ड पर, पूरा भी शांति से समझो, समझ में आ जाएगा। हमने ये बताया कि ये जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को पकड़ लेता है, एक एक मंत्र की तरह। ये जो तुम आईआईटी क्लास में इसको डिस्कस करके बताएंगे तुम मन खुश हो जाएगा। एक इक्वेशन में पूरा समझते हो? क्या डाल्टन सही कह रहे थे? नहीं कह रहे, गलत कह रहे। क्या रदरफोर्ड सही समझ रहे थे? नहीं समझ रहे। आगे बढ़ा डाल्टन से बढ़िया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए, लेकिन जब एटॉमिक मॉडल दिए थॉमसन मॉडल वो गलत था। क्या कहते पता? एटम कैसा, तरबूजा जैसा, वाटरमेलन मॉडल। नहीं समझ में आ रहा उनको। रदरफोर्ड उनका जूनियर था, वो पता लगाया कि एटम में तरबूजा की तरह नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब। तरबूजा में का खाने वाला पार्ट प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन उसका सीड्स हुआ। एटम कैसा, तरबूजा जैसा। लेकिन क्या ये सही था? प्रोटॉन सब जगह रहता है। विज्ञान की विकास का क्रम है और ये अंतिम है। नील बोर देखो, डाल्टन से शुरू करोगे, फिर नील बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन सब पार करते करते अंत में यही श्रोडिंगर का इक्वेशन, अंतिम इक्वेशन। समझ गए? और ये एक इक्वेशन से पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स भी इसी पर चलता है। क्वांटम मैकेनिक्स, दो तरह का मैकेनिक्स है। पुराना मैकेनिक्स न्यूटन साहब का मैकेनिक्स और श्रोडिंगर साहब का मैकेनिक्स इस इक्वेशन पर है। और सुनो, आवाज भन नहीं करना रे बैक बेंच। हम देखते हैं कभी काल मन छोटा हो जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। जिसको कोई हिंदी मीडियम बैच में बिठा के पढ़ा बढ़वा दिया जाता है ना, व्यवस्था है बाबू, है ना। और प्रयास कर रहे हैं कि कोई मैंने कमजोर शिक्षक को बने, 2 लेवल तक ही पढ़ा के छोड़ दे आप लोगों को, उनके बैच में बैठा के आपको पढ़वा दिया जाए, पढ़वा देंगे। कॉलेज की तरफ से पेमेंट हो जाएगा, आप लोग बैठा के पढ़वा दें। बोर्ड पर ध्यान से देखो, समझना चाहिए अच्छा से। हम चाहते हैं सब कुछ तुमको आ जाए, पूरा बात आ जाए। अब देखो एक बात बताना, अब तुम ये बात जान गए हो कि एटॉमिक एसपीडीएफ जो देखो ये पीएक्स पीवाई पीजेड कहां से निकला? कौन इक्वेशन से निकला? बोलता श्रोडिंगर सर की इक्वेशन से निकला। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से निकला आप बताना है। यहां तक पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां से है, कहां से है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? अब शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के मर्ज करने से है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर थ्योरी एक लाइन का डिफरेंस पढ़ लेना, याद रखना। जो थ्योरी जितना बाद में आया उतना अच्छा था, काहे वो इफेक्ट को दूर करती है। डाल्टन साहब बाद में हो गए सब अपनी दूरी। देखो जैसे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिया, लेकिन जो एटॉमिक मॉडल थी वो गलत दे दी। रदरफोर्ड साहब कहा नहीं, तरबूजा जैसा एटम नहीं होता है। एटम तो एटम के न्यूक्लियस में है। बोर्ड पर तुम्हारा ब्रेन दिखाई दे देता है हमको, जैसे मुस्कान निकलता है ना, मुस्की निकला मुंह से, पता चलता है तो कुछ समझ नहीं, मनोबल छोटा हो जाता है। तुम्हारे देखने फेस देखने से मनोबल छोटा, एकदम बोर्ड पर ध्यान देते रहो। देखते कि अरे कुछ नहीं समझती, आफत हो जाएगी। कुछ नहीं समझेगा तो बैठ के तो बता की तरफ बैठने से क्या फायदा? यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान दो। अभी हम कह रहे थे ये बात कि देखो अब हमको बताना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना।
देखो एटम का इलेक्ट्रॉन इस sp_df में रहता है। ये sp_df फिजिक्स वाले कहते हैं psi1 psi2 psi3 इस समय, ठीक है। केमिस्ट्री वाला नाम दे दिया सब 1s 2s 2p, समझ गया ना। दोनों psi ही है, psi के रूप में बोलो तो। हम लोग कल पिछले क्लास में पढ़े थे, हम चाहते हैं कि सब कुछ तुमको आ जाए। अब एक लाइन खड़ा करके पूछ लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से आया, कहां से आया? बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो सॉल्यूशन, जैसे देखो अब तुमको पिछले इतना तुमको आता है y बराबर मान लो x स्क्वायर की इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे तो dy by dx क्या हो जाएगा बोलो, dy by dx बराबर 2x हो जाएगा। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो y निकलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, यही जिसको आ गया फिजिक्स है, पूरा फिजिक्स में कैलकुलस है। ये दो इक्वेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाएगा क्लियर। देखो अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे? dx इधर ले चलो, dy बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2x dx इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dy का इंटीग्रेशन पढ़ोगे y हो जाएगा, और x का x पर पावर कितना हुआ, पावर निगेटिव की पावर से भाग देते हैं जिसको, तो क्या होगा बोलो 2, अब क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 कर लिया। एगो c जोड़ते हैं कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसी c को बाद में नाम पड़ा क्वांटम नंबर। अब देखो जैसे तुम देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, समझ गए ना बात। इसको देखो ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, एक इंटर में एक बीएससी में पढ़ना। इंटर में पढ़ना सिंपल डिफरेंशिएशन dy by dx, इसका बड़ा भाई का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ गए। इसका भी अंतर हम बता सकते हैं, लेकिन समझने वाला आदमी होता है का इंटर में पार्शियल का चर्चा नहीं करिएगा, छोटा छोटा बड़े कर जाए। लेकिन जब ऑनर्स पीजी में जाओगे कहां लगाते हैं पार्शियल, कहां लगाते हैं सिंपल, इसका भी मायने है, अर्थ है, कहां लगाते हैं सिंपल, समझ लो। तुमको इंटर में खाली कौन इक्वेशन पढ़ना है, ये वाला, ये नहीं पढ़ना। क्या अंतर है दोनों में, मैं बताना चाहता हूं। देखो इधर रे, इस इक्वेशन को यदि समझना चाहते हो ना नॉलेज में, तो देखो हम थोड़ा सा अंतर बता देंगे, अभी समझ जाओगे, अच्छे बच्चे पूरा समझ जाएंगे। साइंस है ना, मास्टर को समझाने आना चाहिए, सब कुछ समझ में आए। तुमको अभी नहीं समझ में आ गया कि एसपीडीएफ कहां से आया, कहां से आया एसपीडीएफ, भगवान दे गए थे, कहां से आया, श्रोडिंगर के सॉल्यूशन से सब इक्वेशन एसपीडीएफ। ए बातचीत एसपीडीएफ निकला। अभी बात बताओ, हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कहते हैं पार्शियल इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, कहां कब लगाओगे? देखो देखो यहां प्लग आ जाए, एक बात प्लग समझ में आ गया। अब जैसे देखो ये यदि मान लो एक बात समझा, ये बताओ स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या लिखोगे? a बराबर l स्क्वायर, एक वेरिएबल नहीं, और a बराबर या a बराबर x, मान लो ये स्क्वायर है, इसका साइड x है, a क्या होगा x स्क्वायर नहीं हो जाएगा स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया लिखना है, क्या दोनों सेम साइड होगा? a बराबर क्या होगा x स्क्वायर। देखो दो वेरिएबल हो गया। ए बाबू सुनो, ये रेक्टेंगल का एरिया में क्या होगा? दो वेरिएबल नहीं, क्या है क्यूब का एरिया निकालना है, क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा? x क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का v निकालोगे, क्यूब का v निकालोगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? x क्यूब। समझ लो थोड़ा, सब फाइन समझने वालों का, जितना अच्छा समझना उतना हो जाएगा। साइड v बराबर x क्यूब हुआ। अब बोलता यदि ये क्यूबॉइड है तब v क्या होगा? नहीं x y z तीन वेरिएबल हो जाएगा, x y z, तीनों वाला बढ़ाएगा तो x क्यूब। तो बोलो यहाँ क्यूबॉइड में क्या होगा? तो v बराबर क्या हो जाएगा? x y z। और समझ लो तुम्हारा ब्रेन कितना कम तुमको आका जा रहा है, कहा कि इसको छोटा पढ़ाइए, वन वेरिएबल। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा पता है? del v by del x ना, x है dv by dx, वैसा वेरिएबल, वैसा फंक्शन जिसमें एक वेरिएबल हो उसमें d लिखते हैं, नहीं समझ में आया तो बोल दो। हम यदि क्यूब को इसको डिफरेंशिएट करना क्या लिखेंगे? d के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? dv by dx क्या हो जाएगा बोलते हैं आंसर? 3x स्क्वायर नहीं हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d नहीं लिख पाओगे, वेरिएबल क्या हो गया? 3 x y z, वहां d नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? del
वेरिएबल का हो तो वहां डी नहीं लिखा जाता है। देखो तुमको कितना छोटा समझाया जा रहा है। इंटर का स्टूडेंट 11th का स्टूडेंट इसको एक वेरिएबल पढ़ाना, इसमें कौन वही फंक्शन पढ़ाना है जिसमें कई वेरिएबल, एक वेरिएबल। अच्छा ऑनर्स में बात चले, अरे बोलो खाली तुमको एक बार बताओ, खाली क्यू में पढ़ना पड़ेगा, क्यू वाई में पढ़ना पड़ेगा नहीं, हम अरे डिफरेंशिएट करना है, चेंज निकालना है, कैलकुलस चेंज और इंटीग्रेशन इतना अच्छा से करता है, सब कुछ समझ में आ जाए, बहुत क्लियर हो गया। अब देखो ये कौन, इसको कौन इक्वेशन बोलते हैं बोलो, सिंपल डिफरेंस जो 11th में पढ़ा होगा डीवाई बाई डी, सब मैथ वाले पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले को भी पढ़ाना पड़ता है। फिजिक्स शुरू करने से पहले यदि कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो विद्यार्थी सब जगह टेंशन नहीं है। ये फिजिक्स का भी इक्वेशन है और केमिस्ट्री का भी इक्वेशन। अब बोलो इसको कौन डिफरेंशिएट करते बोला, क्या नाम है इसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो सही से क्या नाम है उसका, पार्शियल डिफरेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल। समझ गए, इसको इंटीग्रेट करने से y निकलेगा, इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, साइन। वैसे ही सब कुछ है। अच्छा बोलो तो एक बात समझ में, कहां डी लगाते हैं कहां डेल लगाते हैं, बोलो तो डी कब लगाते हैं, कितने आदमी को समझ आया, बोलो तो खड़ा करते हैं, डी कब लगाते हैं, बोलो तो जब फंक्शन में क्या वेरिएबल, एक वेरिएबल। देखो तो इसमें डी लगा है, डी बराबर कितना था x, इसमें एक डी नहीं लिखेंगे, क्या है वेरिएबल, क्या है x y z, q y रहेगा तो x भी रहेगा y भी रहेगा और z भी रहेगा, तब वहां तुम डी नहीं लिखो, क्या लिखो डेल। अंतर समझ में आया, बोलो तो बाबू। देखो इधर एक मिनट, तुमको क्या पढ़ना है, एक आदमी x पर चले, केवल x पर चले वही पढ़ना है, y 0 और z क्या होगा 0। तो सुना है, तुमको यही पढ़ना है कि आदमी एक वेरिएबल पर चले। देखो कैसा कैसा पढ़ना है तुमको, फिजिक्स एक वेरिएबल पर चले, x बदले। और सुनो इसका मतलब केवल x पर चले, इस पर इधर ना चले, इधर आए बात सुनो था, एगो छोटा बच्चा बढ़िया बच्चा खा देता, असल खेते खेते ऐसे चल देंगे तब तो हे तब दो वेरिएबल हो जाएगा। अरे ऐसे चल देगा कोई बच्चा, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, कौन सी बदल रहा है, x y 0 z भी क्या है 0, ऐसे चल दिया था, ऐसे चला था, वैसे ऐसे चला तो क्या होगा, 100 बदलेगा। देखो यहाँ देखो हम समझा रहे हैं, आप मोबाइल पर ध्यान। अरे जब इसमें ऐसे चलेगा तो क्या बदलेगा, x भी बदलेगा और y भी बदलेगा। और समझो इलेक्ट्रॉन में z भी बदलता है। अब मच्छर उड़ेगा यहाँ से, तब यहाँ से मच्छर उड़ा ऐसे ऐसे, तब क्या होगा, x भी बदला y भी बदला, तब बोलो इलेक्ट्रॉन 3D में चलता है तो उसका x भी बदलेगा y भी बदलेगा। देखो इसीलिए देखो यहाँ ब्रेना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल 2 साई बाई कितना, डेल x स्क्वायर, x बदल रहा है, डेल 2 साई बाई क्या है, बोलो इलेक्ट्रॉन। सुनो यदि एक लाइन पर कोई चलेगा तो केवल x बदलेगा, प्लेन में चलेगा नीचे नीचे जाएगा समझो बात को, x भी बदलेगा और y भी बदलेगा। और जब आदमी 3D में हवाई जहाज हो जाएगा तब क्या बदलेगा, x बदलेगा y, z नहीं बदलेगा, x भी बदलेगा y भी बदलेगा z भी बदलेगा। तो बोलो जो जब 3D में लोग चलने लगे तो तीनों बदलता है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन सुनो, रदरफोर्ड कहते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कल में नाचता है, बाद में आया कि नहीं 3D में चलता है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल सब 3D में है। एस ऑर्बिटल कैसा, स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल कैसा, डम्बेल, डी ऑर्बिटल। बोलो इलेक्ट्रॉन वास्तव में सर्कल 2D में चलता है कि 3D में चलता है, 3D में चलेगा तो x भी बदलेगा y भी बदलेगा। देख अब कोई क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा है, x भी बदल रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब x भी बदल रहा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y भी बदल रहा है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन z भी बदल रहा है। समझते बात को, ये क्वेश्चन का खूबसूरती है। तो देखो इधर यदि हम dy बाई dx सॉल्व करते हैं तो y निकल जाता है, कहते हैं सॉल्यूशन हो गया, y निकल गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार नहीं 2 बार, तब इसमें साइन निकल जाएगा। जब साइन निकलेगा तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। साई ही तो s ऑर्बिटल है, साई ही तो p ऑर्बिटल है, साई ही तो कौन ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। समझ में ना, समझ गया। तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से है बाबू, भाई कुछ समझ में आ गया होगा, झूठ नहीं बोलो, सब बहुत को आ गया। एटॉमिक ऑर्बिटल कहां से आया, किसके सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का क्या नाम है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Atomic orbitals are obtained by the solution of Schrodinger wave equation
and molecular orbitals are obtained by the combination of atomic orbitals. अब देखो यहाँ बड़ी काम का चीज बता रहा है, बहुत काम का चीज बता रहा है, सबको मिला दो तो बहुत कुछ समझ में आ गया। थोड़ा सा हमको दूसरा मिला कर दीजिए, जाके फिर दूसरा वहाँ पे प्लस कर दीजिए, हाँ? वहाँ स्क्रीन में प्लस है, उस पर टैप कीजिए, दूसरा स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, ठीक प्लस कर देने पड़ा है। चलो अपने आप बहुत बढ़िया है, मिटाना भी नहीं है, बैक भी ला सकते हैं, बैक में जा हाँ चलो बढ़िया है, मिटाना नहीं। अब देखो फिर बैक पर काम होगा, बैक क्या है, अच्छा चीज है, बोर्ड ऐसा लगा ही देना। देखो ना, अब देखो एक पॉइंट और, सर यहाँ देखिए बहुत अच्छा है। देखो अब आप बता रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से आया, कहाँ से आया, बोलता सब कुछ समझ में, एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से आया, बाय द सॉल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन, सब ऑर्बिटल कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से आया। अब देखो इधर बड़ी अच्छा बात बताते हैं, ध्यान से सुना रहे बैक बेंच, तो ध्यान से, कमजोर बच्चा को बोर्ड पर देखते देखते सब समझ लेता है, बोर्ड पर ध्यान रखो साहब, कमजोर बच्चा भी बोर्ड पर देखेगा। देखो एक बच्ची है ना, एकदम समझाते उसी को देख के बोल रहे हैं, बार बार नीचे देखते, बोर्ड पर पढ़ा रहे तो बोर्ड पर देखोगे ना, देखो ना तब तो समझ में आएगा, ब्रेन को बोर्ड पर रखो तब समझ में आएगा। देखो अब एक बात बता, देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, देखो ये यहाँ, अरे क्लास चलने दीजिए, बाद में आप अरे क्लास में आप बात करो, गार्जियन को बुला के बता देंगे कैसे, सीसीटीवी कैमरा लगा रहा है बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चा को गार्जियन देख के समझ जाएगा कि क्या करती है क्लास में। बोर्ड चल रहा है यहाँ क्लास में, नीचे क्या देख रहे हो बच्चे, यहाँ देखो बोर्ड पर सब देख रहे हो, देखो यहाँ बोर्ड पर बता रहा हूँ, यहाँ देखो जैसे लिविस थ्योरी में क्या होगा, लिविस थ्योरी में क्या बना, पार्टिकल नेचर, अभी बोलता अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वेव नेचर माना, अब मॉलिक्यूलर थ्योरी वेव नेचर माना, डिफरेंस कहाँ, पहले कौन थ्योरी बना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, उसको देख लिया हम सब मिलकर, कार्य इसको ठीक करना है और बढ़िया बनाना है, बना दिया मॉलिक्यूलर थ्योरी। बाद में 1932 में बना, हम सब मिलकर बनाए, और उससे पहले हिटलर और लंदन 27 में बना दिए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखा कि डिब्रोगी इक्वेशन दे दिया कि इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है, और जर्मन और डेवियन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन में 95% वेव कैरेक्टर, पता चला ये तो वेव है पूरा, अरे 100 में 95 हो गया तो वेव हो गया पूरा, तो वेव मान के पढ़ना है। श्रोडिंगर साहब वेव इक्वेशन लिखी कि इलेक्ट्रॉन का वेव कैसा होगा, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल सब कहां से निकला, श्रोडिंगर इक्वेशन सब निकल गया। अब क्या हुआ, और देखो एटम का जैसे देखो H और H मिलके यहां निकला, फिर से शुरू करेंगे हो जाएगा क्या, देखो H प्लस H बहुत अच्छा है, H2 बना ना। अब देखो एक मिनट, VBT भी वेव माना और MOT भी वेव माना, दोनों में अंतर क्या, देखो हाथ मिलाना गले मिल जाना, पुराना दोस्ती है, चौथा पांचवा में साथी पढ़ा था, अचानक परीक्षा देने गया एक मिल गया, दूसरा स्कूल में चला गया, बहुत दोस्ती थी, गहरी दोस्ती बचपन की, जैसे देखा हाथ नहीं मिला गले से गले, वो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कर जाते हैं, पूरा मिल के फिर दो भाग में गला मतलब। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वेव का वेव सुपरपोजिशन, देखो यहाँ ये क्या कहा ना, ऐसे होता है, देखो ये देखो ऐसे 1s, ये VBT का 1s, दोनों मिला नहीं, ये कहा ऐसे दोनों मिला, हाथ मिला, देखो यहाँ ये इसको हम थोड़ा सा आपका होगा, इसको मिटाना है, इरेज नीचे नीचे इरेज पेन के जस्ट बगल में, ये वाला हाँ इसको हटाना है, हाँ देखो माइनस वन है, अब इसको यहाँ अब देखो पेन पेन कितना बनेगा, हाँ ये वाला, अब देखो कलर सर हो गया। अब देखो ये क्या कहा ना, ओवरलैप, यही बात है, देखो अंतर समझो इसका, VBT और दोनों एक थ्योरी को लेकर चल रहा है, ये पहले बनाया ऐसा भी, दोनों ओवरलैप कर गया, और क्या कहा लार्जर का ओवरलैपिंग एरिया स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड, VBT पढ़ा दिया। अब MOT कहा क्या कि नहीं ऐसे नहीं, MOT क्या कहा, इसे दोनों में अंतर समझ लो, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। देखो ये ऐसे कहा, वो क्या कहा कि ये दोनों कहा ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता, देखो ये भी कहा कि देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता, तब समझोगे, कंपैरिजन करोगे ना, कोई कमजोर बच्चा कंपैरिजन से समझ सकता है। देखो अब यहाँ देखो कहा क्या कि H2 ऐसे बनता है, दोनों में ऐसे बनाया, देखो ये कैसे बनाया, इसका 1s, ये 1s, इसका 1s, ये 1s,
ये कहा खाली हाथ मिलाया, अब देखिए गले में गले मिलके मर्ज कर दिया। देखो इधर यहाँ दोनों एक दूसरे में मिलके मर्ज कर जाएगा। देखो यहाँ ऐसे बना दिया, ये यहाँ देखो यहाँ ऐसे बना, ये देखो ऐसे, ये देखो ये ऐसे क्या है इस तरह, ये देखो ऐसे, देखो इसको बोलते हैं, यहाँ देखो इधर सुनो, ये दोनों आपस में हाथ नहीं मिलाया, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अरे H और O मिलके H2 बनाता है, H का भी कैरेक्टर खत्म, O का भी कैरेक्टर खत्म, H2 का कैरेक्टर नया बन गया। वही वाली पैटर्न पकड़ा कि हाथ में आने से दोनों का कैरेक्टर बचा हुआ रहेगा। अरे हाइड्रोजन खूब जलता है नहीं, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, अब पानी दोनों को बुता देता है, कहां नहीं मिल रहा है, नया चीज बन रहा है। तो मौलिक पैटर्न कहा कि हाथ कहां जा रहा है, पूरा मिलके एकम एक हो जा रहा है, बाद में बंटवारा को पानी, यही अंतर है। देखो यही मौलिक पैटर्न है, ये कौन सी है, ये वीबीटी है, वीबीटी कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन भंगे बोले, कोर ऑर्बिटल, इसमें अंतर क्या है, कहा कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन खाली भाग देता है, ये क्या कहा कि नहीं, मारपीट घर में मारपीट होता सब लोग भाग देते, वैलेंस भी भाग देता, सब इलेक्ट्रॉन भाग देते बॉन्ड बनाने, ये क्या कहा, खाली वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन भाग देता। आप बोलो, और उसने क्या कहा, ओवरलैप करता है, ये क्या कहा, नहीं, दोनों मिलके पहले दो आदमी सब्जी मिला दिया, आलू का सब्जी या गोभी का सब्जी मिला दिया, और फिर दो भाग में बांट दिया, मिलाने के बाद बांट दिया, हाथ नहीं मिलाया, एक चम्मच इसको दे दिया, एक चम्मच इसको दिया, हाथ मिलाया, दोनों सब्जी को फेंट दिया, दोस्ती गहरी थी, एक के बना दिया, और फिर दो भाग में बांट दिया, तो दोनों एकम एक हो गया ना। आप सब देखो एक चम्मच दे दिया ऊपर से, कोई बंदे देखो टेस्ट लो, अब दोस्ती कम है, अब ज्यादा दोस्ती देने पर दोनों सब्जी क्या है बातचीत, दोनों सब्जी को मिला के एक थाली में मिला दिया, पूरा मिला दिया, हट गए, तब दो भाग में बांट दिया। देखो ये है मौलिक पैटर्न, ये 1s और 1s, ये बना सिग्मा 1s कहते हैं, उसको बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको क्या बोलते हैं पता है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, दोनों में अंतर समझ में आया, वीबीटी और एमओटी में। ये हाथ मिलाता है, दो को दोस्त मिल गया, हाथ मिला लिया, अरे तुम पढ़ता था पीके जा कॉलेज, अच्छा हाजीपुर, अरे ठीक ठीक आए की परीक्षा में गए, समझ रहे बात, ये पांचवा का दोस्त, गहरा दोस्त बिछड़ गया, अचानक आईआईटी के सेंटर पर मिला, परीक्षा छोड़ के दोनों गले में एकदम एकम एक हो गया, फिर दोनों ये मौलिक पैटर्न, ये दोनों मिलके एक हो जाता है, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। अच्छा ईवी वेव थ्योरी है, ईवी वेव थ्योरी है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें ऑर्बिटल का खाली क्या होता है, ओवरलैप, ये कह रहा है कि अस्तित्व बचा रहता है, इसका भी है, दोनों एटम का अस्तित्व बचा रहता है। अरे H और O मिलने से पानी बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, हाइड्रोजन का नेचर है कि जलता है, ऑक्सीजन का क्या नेचर है, जलाता है, जलने में मदद करता है, पानी का क्या नेचर है, बताइए देता, पानी डाल दो सब, तो बोलो नेचर मिल रहा है क्या, दोनों मिलके नया चीज बन जाए, H और O मिलके H2 और O2 मिलके नया चीज पानी बन जाए। तो देखो ऐसे हाथ नहीं मिलाता है, थ्योरी कट गया, एक पकड़ा भी गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाद में पकड़ा गया, क्या झूठ बोलते हो, क्या पकड़ा गया, झूठ क्या पता है, जब O2 को चेक किया गया है, इधर ध्यान से पकड़ा गया, तब लोग कहा नहीं O2 बेस्ट थ्योरी, क्या झूठ पकड़ा गया इसका, कहा कि देखो जैसे पार्टिकल में एक नेचर होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, याद है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ गया ना। तो O2 का जब व्याख्या कर रहा था बीटी, कहा कि डायमैग्नेटिक होगा, और जब O2 को चेक किया गया तो O2 गैसेस स्टेट में मैग्नेट की तरफ भाग रहा था, कहा रुको झूठ बोल रहा है, क्या कहा था बीटी पता है, O2 इज डायमैग्नेटिक, अपने थ्योरी से निकाले, इसके थ्योरी से क्या निकल रहा था, O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, आप ये कहा कि पैरामैग्नेटिक, तब बोलो वास्तव में कौन मैग्नेटिक था, O2, जो पैरामैग्नेटिक होता है ना, ये ध्यान सुनो, लिक्विड स्टेज में देखो यहाँ मैग्नेट ला दो, यहाँ देखो ऐसे था, इसमें O2 का लिक्विड रख दो, ठीक है, O2 का लिक्विड रख दो, यहाँ नॉर्थ पोल लाओ, नॉर्थ पोल ऐसा हो, यहाँ O2 का लिक्विड है, लिक्विड O2, लिक्विड O2 है, इसमें रखो ना, मैग्नेट जो है ऊपर बहने ऊपर मैग्नेट बहते ऊपर चलते हैं, पैरामैग्नेटिक, प्रैक्टिकली पैरामैग्नेटिक, ये झूठ बोल रहा है, कौन मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मैग्नेट से रिपेल होता है,
नीचे गिर जाए। अब बात बोलो तब ये का इसके थ्योरी से है हुआ, इसके थ्योरी से क्या निकल रहा है? कोई पूछेगा एक उदाहरण बताओ जिसमें ये प्रूफ हो जाए, बोर्ड पर बात, एक उदाहरण बताओ जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वीवीटी कमजोर थ्योरी है और एमओटी मजबूत थ्योरी है। एक एग्जांपल O2 वाला बताना, क्या बताना? O2 को जब चेक किया गया तो ये पैरामैग्नेटिक कौन मैग्नेटिक था, प्रूफ करके बताएंगे आगे क्लास में। और ये कह रहा था इसके थ्योरी से उत्तर आ रहा था कौन कि ये डायमैग्नेटिक, और इसके थ्योरी से क्या निकल रहा है? तो बोलो सच के ज्यादा करीब कौन है? ये सच के ज्यादा करीब। और सच्चाई ये भी है व्यवहारिक रूप में समझो, H2 और O2 के मिलने से पानी बनता है। आई क्या कह रहा था बेवकूफ मालूम है क्या कह रहा था? वीवीटी वाला क्या कह रहा था? ये हाथ मिलाता है, क्या कि ये हाथ मिलाएगा तो अस्तित्व खत्म नहीं करेगा, अस्तित्व खत्म नहीं करेगा। ये H और वो हाथ मिला लिया, H का ऑर्बिटल खाली हाथ मिला लिया, ओवरलैपिंग कर लिया तो H का भी अस्तित्व रहेगा, O वाला भी गुण रहना चाहिए, H वाला भी गुण रहना चाहिए। ये क्या कहा ना गले से गले मिलके, अरे पानी को मिट्टी तेल में मिलाते हैं तो हाथ मिलाता है, पूरा मिलनशील हल्का हल्का पानी, अब पानी को दूध में मिलाते हैं तब इसलिए एकदम नहीं हो जाता है। तो बोलो पानी को मिट्टी तेल में मिलाओ तो कौन थ्योरी हुआ? वीवीटी। थोड़ा थोड़ा हाथ में और पानी को दूध में मिला दिया तब एकदम एक हो जाता है, फिर दो भाग बढ़ता है। अरे दो आदमी सुनो, दो तरह से सब्जी मिला सकता है, चम्मच से 2 चम्मच कर दिया, दोस्ती गहरी नहीं है, एक चम्मच सब्जी गोभी वाला ही कर दिया, एक चम्मच इधर दिया, हाथ मिलाया। जब गहरी दोस्ती करे क्या देख रहा है? सब्जी फेंक, गहरी दोस्ती करे खाली मिला, पूरा मिला दिया, फिर क्या भाग बांट लेगा? मिलाएगा दो आदमी तो क्या 5 भाग बांटेगा? 2 भाग में बांट लिया। देखो 2 आदमी सब्जी मिलाया 2 भाग में बांट लिया, बोलो एक कोण में हो गया। और कौन थ्योरी सुनो, सच के करीब कौन थ्योरी है? बोल सच के करीब कौन थ्योरी है? नहीं समझ में आया? हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे इसको, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बोलो अब ये क्या कहता था केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है? एटॉमिक वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। ये कहा नहीं, ये इसमें और गड़बड़ी। ये बेवकूफ क्या कर रहा था मालूम है? सुनो कहा क्या कर रहा है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेगा। ये कहा ऐसा कभी नहीं होगा, s ऑर्बिटल हमेशा मिलेगा किससे? दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती और कुश्ती बराबर वालों में सोता है। तुम नर्सरी के बच्चे को पटकने चले जाओ तो लोग हंसे ना, कहा कि इसको हम पटक देंगे, क्या कर देगा? 11th में पढ़ता नर्सरी के बच्चे को पटक दिया, बड़ी बात है, कुश्ती ही नहीं होगा, लोग देखने नहीं लगेगा तुम्हारा, पूछो में टाइम मारेगा कोई, नर्सरी के बच्चे को पटक दिया नहीं। अब 11th वाला है 12th क्लास में भिड़ जाए, कुश्ती दोस्ती और कुश्ती बराबर वालों में सोचता है नहीं है। इसमें ये दोस्ती और कुश्ती की तरह चलता है। 1s किससे मिलेगा? 1s से 2s। देखो इतना हाइड्रोजन था ना, अब बोलो कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन का क्या लिखा बोलो था? 1s2 2s2 और फिर क्या हो? 2p2। ऑक्सीजन का क्या हो बोलो? 1s2 2s2 2p4। ये देखो महाभारत में जब लड़ाई होता था ना पुराने समय में, महाभारत जो भारत का बहुत सारा ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति का, महाभारत में लड़ाई होता था तो घोड़ा वाला से लड़ता था, हाथी वाला से लड़ता था, तीर वाला से लड़ता था, भाला वाला अपने खोज के मैच खेलता था, साथ चलाओ फाइनल मैच खेलेंगे नहीं, एक मरता था दूसरा, लड़ाई खत्म हो फिर दोस्ती हो जाती, जब सूर्यास्त होता सब साथे जाते, मैच की तरह खेलता, खेल की तरह लड़ता। लेकिन सब है सुनो, दोस्ती और कुश्ती किसमें सोचता है पता है? बराबर वालों में सोचता है। तो देखो यार ये क्या कहता है, इसके गड़बड़ी क्या था कि s और p सिग्मा बॉन्ड बना देना, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये कहा कि ऐसा नहीं होता, s और p आपस में कभी दोनों दो वेव है, समान वेव आपस में मिलेगा, वही वेव मिलेगा जिसका एनर्जी नियरली इक्वल हो और प्रॉपर सिमेट्री। कौन सिमेट्री हो? प्रॉपर सिमेट्री, एक जैसा सिमेट्री समझ रहे बात को? जैसे देखो ये याद रखना, यहाँ देखो हम लोग बड़ी ज्ञान की बात है, तुम लोग तो छोटा है, जैसे बोलने लगते तो अपने डर लगता है कि ब्रेन बच है ना। देखो ये बात की समझ में आ रही है, बात थोड़ा समझ में आ रहा है। बोलो इसका 1s जब CO बनेगा कौन किससे लड़ेगा बोलता? इसका 1s2 इसके 1s2 से मर्ज करेगा, क्या बनाएगा? ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, बात समझ गया? इसका 2s इसके 2s से लड़ेगा, इसका 2p। अच्छा वीवीटी में क्या कहा था पता है? s और p भी आपस में मिल सकता है, ऐसा बात सच के करीब नहीं है, बहुत सारा अंतर है। एक दिन
जैसे आईआईटी बैच में बैठे हुए तो जनरल बैच है, पढ़ाने का बहुत मन है, बहुत गहराई तक पढ़ाने का मन है। इस विषय से हमने यूपीएससी दिया, भाई बात गहराई तक पढ़ा सकते, डुबा के पढ़ा सकते हैं, आईआईटीएम सब निकल जाए। लेकिन डरता क्या है, अब बोलो नर्सरी के बच्चे को 10th का पढ़ा दिया जाए तो नहीं, दोनों के लिए दिक्कत है, मास्टर को दिक्कत है, पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। 10th का सिलेबस नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया जाए कहाँ, बहुत दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। टाइम कितना हो गया? 10:40 हाँ 10:45 हो गया। ठीक है, चलो मैथ वाले सर का नंबर है, मैथ वाले सर का, अच्छा चलो ठीक है, ध्यान दो, एक मिनट ध्यान सब। चलो आज मैं क्लास हम बुला लेंगे सब, ध्यान देखो थोड़ा सा, एक मिनट शांत। ये समझ में आ गया पूरा? अब देखो एक बात बताओ, सुनो को है, अब एक लाइन लिखने दो, आप इतना मेहनत करवाया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ कौन इक्वेशन? श्रोडिंगर इक्वेशन। नहीं, क्या लिखेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मॉल है, ए देखो देखो भनभन शुरू कर दी, ए भनभन, molecular orbitals are obtained by the merging, not overlapping नहीं, क्या merging of atomic orbitals having nearly equal energy and proper symmetry है। देखो s वाला s से मिलेगा, s का symmetry मिलता है, px से मिलेगा, ए नहीं ध्यान दिया, 2px से मिलेगा, 2py से मिलेगा, 2pz से प्रॉपर सिमेट्री, और ये सच के करीब है। अब बोलो तो डीवीटी क्या क्या कहा था? एस और पी मिलता सिग्मा 1 सच से दूर था, ये सच के करीब है। एक दो लाइन लिखो, क्या लिखेंगे बाबू? इसको मिटा के बोल कहां से इसको हटाना है, चलो कर वाह वेरी गुड। चलो यहां से बाबा, अब देखो इधर हम लोग लिखे, लिखो था ये हम लोग लिखे थे, लिखो एटॉम, एक लाइन दो लाइन लिखते हैं, लिखो था एटॉमिक ऑर्बिटल है इधर बैक में, atomic orbitals are obtained by the solution of one equation. Schrodinger लिखो, atomic लिखो, लिखो जल्दी, atomic orbitals लिखो, ए बात नहीं, ए atomic लिखो जल्दी, टाइम हो गया क्लास शुरू पे, देखो इधर atomic orbitals, ए बैक बेंच लिखो, सब देख के अभी कॉपी चेक करेंगे। Atomic orbitals are obtained by, ए बातचीत, ए लड़का शांत होकर लिखो बोर्ड पर, पूरा शांत होकर। Atomic orbitals are obtained by the solution of Schrodinger wave equation, इतना समझ जाओ तो सारी एडिशन की जरूरत है, बढ़िया समझ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है क्या? कौन इक्वेशन याद है? किसी को बोलता del 2 psi by del x square, तीन को del 2 psi by del y square plus del 2 psi by del z square plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0। इसी को सॉल्व करने से लिखा, ये लिखा, लिखो सब देखे, जल्दी लिखो, आवाज नहीं लिखो। अब तो साथ साथ ग्रुप वाला बच्चा को साथ में, अब अच्छा हो गया, ऐसे बोर्ड लगा देते हैं सारे, लिखो इधर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन del 2 psi by del, इसके सॉल्व करने से लिखा बराबर 0। सॉल्यूशन समझा दिए, ये भी del कब लगाते हैं, d कब लगाते हैं ये भी बता दिया। एक वेरिएबल रहेगा तो d लगाएंगे, और एक से अधिक वेरिएबल होगा तब आदमी जब एक लाइन पर चलेगा तो d लगाएंगे, आप खेते में खेती चल लगाते हैं, दोनों आ जाएगा, तब क्या लगाएंगे? तब दोनों लगाएंगे, समझे? d और अब एक बात ये हो गया, अब एक बात बता, एक चीज और, अब देखो मॉलिक्यूलर आइटम कैसे, क्या कहां से है आपको पता? मॉलिक्यूलर आइटम कहां से है? मॉलिक्यूलर आइटम आर ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन या merging of atomic orbital having nearly equal energy and proper symmetry। देखो
molecular orbitals are obtained. So molecular orbitals are obtained by बोलो by overlapping की merging, क्या ठीक रहेगा? merging by merging of merging चम्मच से सब्जी मिलाना, सब्जी को फेंट के दो भाग मारना, दोनों अलग अलग चीज है। गहरी दोस्ती रहेगी ना तब लोग सब्जी मिला लेते हैं। दूर वाला को चम्मच से दे दिया एक नहीं, दो चम्मच तो मर्ज करते हैं। मर्जिंग बाय मर्जिंग ऑफ एटॉमिक, ए बातचीत आवाज यहां तक आ रहा है। बाय मर्जिंग ऑफ एटॉमिक orbitals having nearly equal energy, having nearly equal energy, and proper symmetry. प्रॉपर समेट्री समझा है? px से मिलेगा, qi से ना मिलेगा, और है s p से नहीं मिलेगा, 1s से मिलेगा, 2s घोड़ा वाला से लड़ेगा, हाथी वाला तीर वाला तीर से लड़ेगा, नहीं भाला वाला से लड़ेगा। एकदम प्रॉपर समेट्री होना चाहिए, एकदम एक कागज का दोस्ती और दोस्ती बराबर वाला में शो होता है। तुम 11th का विद्यार्थी नर्सरी से लड़ने जाएगा, कोई देखेगा? नहीं, द्वार दूसरे में कोई नहीं देगा, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है। नहीं, वही 11th 12th का कुश्ती देखेगा? नहीं। चलो हो गया टाइम, आज हो गया इतना ही, ठीक है। अब हम लोग करते हैं और बहुत आप लोग धन्यवाद, शांति से पढ़ लिए, ऐसा शांत पर यहाँ पढ़ते हैं। चलो अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छा बढ़िया ऑपरेटर ठीक है। आगे बंद कर दीजिए, चलो बंद करो इसको, इसको बंद करो, यहाँ से कितना हो बंद करो।